हसन साहब, जिस तरह से मौलाना साहब जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर इनके इल्ज़ामात को संजीदा लिया जाए तो फिर उंगलियां तो फिर उनकी तरफ भी उठती है। मौलाना साहब की असल परेशानी जो है वो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, परेशानी क्या है, जो उनके अपने मामलात तो मेरे ख्याल नहीं बने। उनकी ख्वाहिश थी कि वो सदर पाकिस्तान बने, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकी, या जिसे कहते हैं मकबूलियत या कबूलियत, दोनों में से मेरे ख्याल कहीं भी उनको कहीं पोजीशन पे नहीं ठहराया गया, और फिर उनको एक पेशीन से जाके उनको अपनी पोजीशन बेहतर करना पड़ी या बेहतर करवाई गई। देखिए, बुनियादी तौर पे ये उनका अपना पार्टी की पोजीशन क्या है क्या नहीं है वो तो सबके सामने, वो तो चीज़ें सामने आ चुकी। क्या वो जो बात कर रहे हैं वो गलत है? सवाल ये है, क्या जो अपोजिशन जमातें जो मुतालबात कर रही हैं, क्या वो टेक्निकली या नॉन टेक्निकली या वो ग्राउंड लेवल पर को देखते हुए या अवाम की नब्ज को देखते हुए वो गलत बात कर रहे हैं? चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्लेटफॉर्म हो, 6 रुकनी जमातें हो, या दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फे हो, मुतालबात वो बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो आपने जुल्लू मारा, जो आपने इकदामात किए, जिस तरीके से आपने इक्तिदार में बैठाए, मेरिट और शफाफ की बुनियाद पे आप तो इंतखाबात कराने के दावे कर रहे थे, वो कहां गए? वो इस तरह के मामलात हैं। फिर दूसरा, वो कहते हैं ये तहरीक चलेगी। देखें, आज से 2 हफ्ते पहले तक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हों या वजीर आजम शहबाज शरीफ हों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर साहब हैं आसिफ अल जरदारी साहब हों या दीगर जमातियों जो हुकूमत की इत्तेहाद में शामिल हैं, उनका ख्याल था कि शायद ये तरीके कामयाब ना हो, और अभी भी वो एक किसी हद तक एक ब्लॉक समझता है। लेकिन आप इसमें एक और भी तहरीक ऐड करें ना, जो पसे पर्दा शुरू हो चुकी है, वो तहरीक जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ शुरू कर चुके हैं अपनी ही हुकूमत और अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वो कहते हैं आपने मुझे जिस तरीके से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लेकर आए और आपने जो एक तूफान शुरू किया और एक जबरदस्त सा बयानिया सामने रखा, वो एक जबरदस्त सा आपने एक ड्रामा रचाया, कबूतर रखा और कबूतर जैसे उड़ गया, वैसे आपने मेरी मकबूलियत और वो खत्म उड़ा के रख दी। वो कहां गई? इन्हीं के पार्टी के लोग ये सवालात उठाते हैं। ना इनके पास नैरेटिव पहले था, ना अब है, और ना इनकी परफॉर्मेंस और इनकी पार्टी में दरारें देखने को मिलता है कि कोई इनमें नैरेटिव बनेगा। ना इनके पास परफॉर्मेंस है और ना इनके पास अवाम में जाने के लिए कोई पोजीशन रह गई है, जिसकी आप बात मैं पहले बात कर रहा था इलेक्शन की। एक चीज मैं ऐड करूं कि आप मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही थी कि लोग जोक नहीं कर रही हैं। क्या मौलाना साहब को भी याद आ रहा है जब इत्तेहाद में उनका हिस्सा थे, तब क्यों नहीं वो बोलते रहे? एक चीज मैं वो जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बात कर रही है ना कि लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं, आज मुस्लिम लीग नून की आवाम निकल रही है। मैंने 61 लोगों से आज जो वोट कास्ट करने आए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, तो मैंने उनसे पूछा कि माइक लेकर गया, लेकिन उन्होंने माइक पर बात करने से माजरत की। उन्होंने कहा वैसे मुझसे पूछे, हम माइक पर नहीं आना चाहते, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते हैं। कईयों ने बात की तो वो नून लीग या पीटीआई के थे, लेकिन जिन्होंने बात नहीं की वो 61 लोगों में, वो ये कहते हैं 53 लोग वो थे 61 लोगों में जिन्होंने कहा कि हम नून लीग का, उन्हीं के हमने एक कैंप ऑफिस से पर्ची ली है, हम उनके साथ करे हैं, उनको हमने हामी भरी है, लेकिन हम वोट उनको कास्ट करने नहीं आए। तो वो भी तो लोग है ना। मरियम नवाज शरीफ साहबा ठीक कहती हैं लोग निकले नून लीग के, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन वो भी समझते हैं कि हकीकत। हसन, आपका क्या ख्याल है? हसन सॉरी, आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है, ऑनेस्टली बताइए कि क्या आपके ख्याल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ऑनेस्ट ओपिनियन, उनका ईमानदारी से जेन्युइनली दिल में यही ओपिनियन है कि उनकी मेजॉरिटी है पंजाब में और लोग उनको वोट करेंगे? क्या वो वाकई इस बात का यकीन रखती हैं आपके ख्याल में, या ये सिर्फ सियासत हो रही है? जेन्युइनली क्या है? मुझे लगता है कि उनको भी खदशा है, और वही खदशात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने वालिद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सरपरस्ती में वो कोशिश कर रही है हुकूमत को चलाने के लिए भी। और अभी तक तो हम अगर देखें तो ग्राउंड लेवल पे तो कोई हमें चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। सॉरी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपके ख्याल में खदशा जवाब नहीं है? क्या आपके ख्याल में मरियम साहिबा का ख्याल है कि जिस पंजाब के सूबे की वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ख्याल में, मरियम साहिबा के ख्याल में, क्या पंजाब उनके साथ है? देखिए,
इसका बड़ा सादा सा जवाब है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं के हलके का फॉर्म 45 अपलोड कर दिया होता तो उसका जवाब आपको भी अंदाजा होता और मुझे भी होता, और नहीं है तो आप खुद ही समझ ले कि उनके ज़हन में क्या होगा। और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर सोशल मीडिया निकाल दे तो उनकी परफॉर्मेंस माइनस पर जाएगी। वो भी आपके सामने है, जो जो उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट के ऐलानात किए थे वो ग्राउंड लेवल पर किस लेवल पर पोजीशन पर करी है, सीएम ऑफिस किस तरह और कौन चला रहा है, जो कुछ वजीर हैं वो कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है, इनमें बहुत सारों में आपका जवाब मिल जाएगा। जी हासिफ साहब, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है ना, कौन सा हनीमून पीरियड होता है? कोई सियासत में कोई हनीमून पीरियड नहीं होता। जब उस्मान बुज़दार आया था तो बातें की जाती थी हनीमून पीरियड, तो मामला तो वो तो दूसरी दूसरी चीजें सामने आ गई। और ये हुकूमत में कौन सा हनीमून पीरियड? उनके वालिद साहब मुस्लिम लीग नून के कायद, खुद मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बैठ के मीडिया सेल चलाती रही, हालात को चलाती रही, तमाम मामला को पार्टी को देखती रही, चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है मुस्लिम लीग नून की। पार्टी टिकट में एक पूरा एक तूफान हनीमून पीरियड में लाके अवाम को जो है वो एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचा देंगे उनका वापसी का रास्ता